बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुज़ीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बीफ मैरिनेट पुलाव रेसिपी। स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने बीफ का गोश्त लिया है, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 kg जो है ये बीफ का गोश्त है, ठीक है। तो सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। इसमें मैं सूखा धनिया जो है वो ऐड करूँगी 2 खाने के चमचे। सौंफ इसमें जाएगा 2 खाने के चमचे। हल्का सा मैंने इसको क्रश कर लिया है। इसी लाल मिर्च अपने स्पाइस के हिसाब से मैं इसमें ऐड करूँ। जितना आपको रखना है आप उसमें इतना ऐड कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। अच्छा जी, थोड़ा सा नमक मैरिनेशन में मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है जी। साथ में इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। मैं इसमें 3 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। साथ में लहसुन का पेस्ट भी, क्योंकि ये गोश्त ज़्यादा है तो थोड़ा सा इसलिए मैं इसमें ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, ठीक है जी। ये लग गया। साथ में इसमें जाएगा कच्चे पपीते का पेस्ट, जो कि मैं इसमें 2 खाने के चमचे ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसको पीस के रख लिया है। तो ये ऐड करेंगे 2 खाने के चमचे भर के। इससे बहुत अच्छा आपका जो गोश्त है वो गल जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे। अच्छा जी, साथ में जो है इसमें ये कटे हुए टमाटर भी जाएंगे 2 मीडियम साइज़ के। पहले मिक्स करेंगे सब चीज़ों को अच्छी तरीके से। इसको मैंने जो है मैरिनेट कर दिया है सारे मसालों के अंदर। तो अब इसको हम 2-2.5 घंटे के लिए, कम से कम 2 से 2.5 घंटे इसको हम फ्रिज में रखेंगे ताकि मसाले अच्छी तरीके से इसमें लग जाए। देखिए ऑयल लिया है, इसमें सारे मैंने साबुत गरम मसाले लिए, ये बदियान के फूल भी लिए हैं, ज़ीरा भी है, सब कुछ। ठीक है, हल्का सा फ्राई कर लिया इसको मैंने। 4 मीडियम साइज की इसमें प्याज जाएगी, तो फ्राई करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कलर प्याज का, ठीक है जी। ब्राउन ब्राउन, कहीं कहीं से ये वाइट है और कहीं से ये ब्राउन है। तो ज़्यादा उसको आपने नहीं करना है फ्राई, इतना फ्राई होगा ये। और इसमें हम अपना मैरिनेट किया होगा गोश्त ऐड करेंगे, जो मैंने आपके सामने भी मैरिनेट किया था। और 2.5-3 घंटे मैंने इसको जो है रख दिया था मैरिनेट करने के बाद। तो सारा का सारा जो है ये मैं ऐड करूँगी इसके अंदर मसालों के साथ। तो ये इसको मिक्स करेंगे पहले तो। और इसका जो अपना पानी है मसाले का और जो टमाटर का पानी, ये अपना पानी निकलेगा इसका। थोड़ी देर इसको हम दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसका पानी अपना निकला है, ठीक है। अब तक पानी मैंने कोई ऐड नहीं किया है और ये जल्दी कुक हो जाएगा क्योंकि इसमें मैंने पपीता लगाया था खूब सारा। तो अब इसमें मैं यहाँ पे लूँगी मैं पुलाव का पैकेट, ठीक है। और ये 1/2 kg वाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप कोई सी भी कंपनी का ब्रांड का ले सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और इसके साथ पकाएंगे इसको। तो यहाँ आप देख सकते हैं मसाले का कलर बहुत प्यारा सा आ चुका है, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर इसमें जाएगी दही, क्योंकि मेरे पास 1/2 कप है, बल्कि 1/2 कप से ज़्यादा ही है। अब दही को डाल के अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा गोश्त भुन चुका है और इसमें जो है अभी जो है इसमें ये कच्चापन बाकी है। तो इसमें मैं पानी ऐड करी। जितना आपका गोश्त गला है आप उसके हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैं इसमें 2 गिलास ऐड कर रही हूँ।
इसको गलने के लिए रख देंगे। ये हमारा गोश्त अब गलने वाला है, तो इसमें हम हरी मिर्ची ऐड करेंगे, इसके साथ इसको पकाएंगे थोड़ी देर और। यहाँ पे आप देख सकते हो हरी मिर्ची सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 kg जो है ये राइस है, ये हम ऐड करेंगे। पहले इसको तरीके से मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर राइस को। मिक्स तरीके से मैंने इसको कर लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे अपने चावलों के हिसाब से। इसको तेज आंच पे पकाएंगे। नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे, उसको पकने देंगे। दम पे रखने से पहले इसमें फ्राई की प्याज ऐड करेंगे। साथ में कट किए हुए नींबू। इसको अब हम कवर करके दम पे रख देंगे अच्छे तरीके से। अब मैं इसको सर्व कर लूंगी। जी, तो आप देख सकते हैं हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है। बहुत ही नई स्टाइल से बनाया है मैंने आज का मैरिनेट बीफ पुलाव, जो कि हमारा दावत स्पेशल है, ईद स्पेशल है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी है और है भी बहुत नई तरीके से बनाई जाने वाली रेसिपी। तो उसको बनाएं और बताएं कैसी लगी। पसंद है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।